तो बच्चों आज हम आपको जीवों का वर्गीकरण बताएंगे। जीवों के वर्गीकरण जो टॉपिक है उसके विषय में बात करेंगे। जीवों का जो क्लासिफिकेशन है वो किसने किया था, जो डिस्कवर किया था कैरोलस लीनियस ने। अब जो जीवों का वर्गीकरण इन्होंने सबसे पहले जो कैरोलस थे इन्होंने न्यूक्लियस के आधार पर स्टार्ट किया। नंबर फर्स्ट ऐसे जीव जो प्रोकैरियोट्स थे। प्रोकैरियोट्स का मतलब था कि जो विदाउट न्यूक्लियस थे, जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट था। और किंगडम को इन्होंने उसको मोनेरा नाम दिया। किंगडम मतलब राज्य, ऐसे जीव जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट हो वो किंगडम मोनेरा के अंतर्गत आए। जो प्रोकैरियोट्स थे, प्रोकैरियोट्स मतलब न्यूक्लियस एब्सेंट उनमें, और सेल वॉल, प्रोटोप्लाज्म भी एब्सेंट, सेल वॉल प्रोटोप्लाज्म था लेकिन न्यूक्लियस एब्सेंट, सेल वॉल एब्सेंट, और उनको क्या कहा गया, ब्लू ग्रीन एल्गी, हरे नीले शैवाल। अब नेक्स्ट दूसरी तरफ आए यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स ऐसे जीव थे जिनमें क्या था, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस थे। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस था। सेल वॉल, इसमें भी दो तरीके के आते थे, सेल विद इन सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल। तो जो यूकैरियोट जो जीव थे, यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं वो यूकैरियोटिक जीवों में होती हैं, क्योंकि जैसे यूकैरियोट्स में आपका वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, उसी तरीके से यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं वो भी न्यूक्लियस के साथ ही वेल डेवलप्ड होती हैं। तो जो यूकैरियोटिक सेल थी वो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस में थी। इसमें भी दो तरीके के आपके ऑर्गेनिज्म आते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म थे उन्हें कहते थे आपके एक कोशिकीय, जो थे एक कोशिका वाले, एक कोशिकीय। इसमें क्या थे, न्यूक्लियस था और यूनिसेलुलर थे। और इनको किसने, कौन सा आपका फाइलम रखा गया, इसको किसके फाइलम में रखा गया, प्रोटोजोआ। और ये किंगडम प्रोटिस्टा किंगडम में रखे गए, क्योंकि इनका जो था ये यूकैरियोट्स थे और यूनिसेलुलर थे। यूनिसेलुलर और उनका किंगडम था प्रोटिस्टा। उसमें कौन सा फाइलम संघ कौन सा था, प्रोटोजोआ। इसमें क्या थे, प्रोटोजोआ में आपके अमीबा और जो थे पैरामीशियम आते थे। वो एक कोशिकीय होता, अमीबा और पैरामीशियम एक कोशिकीय होते हैं। और इनमें जो मूवमेंट होता है वो स्यूडोपोडिया, और इसमें फ्लैजिला। अमीबा में स्यूडोपोडिया से और पैरामीशियम में फ्लैजिला से मूवमेंट होता है। अब नेक्स्ट आए हम लोग, ये जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे उनको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया, और उस प्रोटिस्टा में जो फाइलम था वो प्रोटोजोआ था आपका। अब आए नेक्स्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, एक तो विद इन सेल वॉल और एक दूसरा विदाउट सेल वॉल। जो विद इन सेल वॉल थे वो ऑर्गेनिज्म ऐसे थे कि जिनमें सेल वॉल थी, और कुछ ऐसे थे आपके जीव जिनमें सेल वॉल नहीं थी। तो जिनमें सेल वॉल थी उनको हम लोगों ने क्या किया, सेल वॉल थी उसमें भी टू टाइप्स के आते थे। एक तो ऐसे जीव जो कि डू नॉट पार्टिसिपेट इन फोटोसिंथेसिस, जो कि फोटोसिंथेसिस में या भोजन बनाने की प्रक्रिया में पार्ट नहीं लेते थे, उन्हें हमने फंजाई नाम दिया। उनको फंजाइन के अंतर्गत आए। किंगडम मतलब राज्य, उस टाइप की जीव जो कि उसमें सेल वॉल तो होती है लेकिन फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होती, तो उन्हें फंजाई के अंतर्गत रखा गया। अब इसी मल्टीसेलुलर में जो सेल वॉल के अंतर्गत थे, विच टेक्स पार्ट फोटोसिंथेसिस, कुछ ऐसे थे जो फोटोसिंथेसिस में भाग लेते थे या पार्टिसिपेट करते थे, जैसे वो अपना भोजन स्वयं बना लेते थे। मतलब उसके अंतर्गत आ गया आपका किंगडम प्लांटी। ये हो गया एक तरीके से पादप जगत, ये कवक जगत, और ये आपका मोनेरा, इसको बोलेंगे जो एल्गी होते हैं, एल्गी, फंजाई, इन सब का, एल्गी का जो ब्लू ग्रीन जो कवक थे उनका ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया मोनेरा, इसका सब एकदम राज्य इसका। मोनेरा के अंतर्गत ये छोटे छोटे जीव आते हैं। अब आया आपका विदाउट सेल वॉल, जो जिनमें सेल वॉल नहीं होती थी, बॉडी वॉल होती थी। सेल वॉल तो ये किसके अंतर्गत रखे गए, किंगडम एनिमेलिया। अब किंगडम एनिमेलिया की पहचान क्या थी, इसमें न्यूक्लिएटेड थे, तो न्यूक्लियस तो वेल डेवलप्ड था ही क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स थे, और मल्टी सेलुलर थे तो न्यूक्लिएटेड, सेल वॉल एब्सेंट, और ये मोटाइल, क्योंकि कोई भी जीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। और हेट्रोट्रॉपिक का मतलब परपोषी, जो दूसरे जीव से भोजन ग्रहण करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें जो जन्म था वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, और कभी कभी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। और
जो इसमें नर्व सेल्स प्रेजेंट थी, संवेदी कोशिकाएं उपस्थित थी। हम लोग क्योंकि आपका जो अभी मैं आपको जंतु विज्ञान के टॉपिक पढ़ा रही हूँ, क्योंकि जीव जगत में तो आपके प्लांट पादप जगत और आपका ये जंतु जगत दोनों आते हैं, तो मैंने अभी एनिमेलिया, ये मैं आपको भी जंतु जगत के बारे में बताऊंगी, इसलिए हम लोग इस किंगडम को अभी विस्तार से पढ़ेंगे। फिर जो प्लांटी और फंजाई वाला जो है वो आपको हम लोग अभी नेक्स्ट जब बॉटनी स्टार्ट करेंगे तब हम उसको पढ़ाएंगे। तो अगर आपको इतना टॉपिक समझ में आ गया हो या कैरोलस लिनियस का जो चार्ट था वो अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। और जो अगर आपको जो भी डाउट हो वो अभी मैं एक पोल बनाऊंगी, उसमें आप लोग क्वेश्चन आंसर करिएगा। धन्यवाद।